हेलो स्टूडेंट्स, महावीर एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं हूं महावीर सर। ठीक है, आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के लिए मैथ्स सीजी बोर्ड वालों के लिए पहला यूनिट अलजेब्रा। ठीक है, हम जो है यूट्यूब पर अलजेब्रा पर पूरा क्लास देंगे, है ना। पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारा वीडियो यदि आप YouTube पर देख रहे हैं और यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो पूरी तरीके से आप हमारा अच्छे से हर एक वीडियो और हर एक क्लास अटेंड करने के लिए आप हमारे ऐप पर क्लास ले सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐप पर क्लास लेने के लिए आपको महावीर एकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा। प्ले स्टोर पर आपका ये वाला लगा वाला लोगो आपको दिखाई देगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल करके ओपन कर लेना है। ठीक है, उस पर बहुत सारे प्रोसीजर हैं। आपको कंप्लीट प्रोसीजर जानने के लिए आप हमारे नंबर पर, है ना, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर दे दिया गया है। तो उस नंबर से आप जो है हमें क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, यदि फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, आपको तुरंत उसी दिन ही आपको पूरा रिप्लाई कर दिया जाएगा, आप जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं। और यदि आप हमारा क्लास अटेंड क्या है हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन क्लास। घर बैठे आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इससे बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि आप डेली क्लास अटेंड करना चाहेंगे तो आप डेली टाइमिंग पे अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी दिन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन का रिकॉर्डिंग वीडियो रुक जाएगा। तो इसमें एक चीज़ फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि आप जो है डेली के क्लास को किसी भी दिन कितनी भी बार आप रिकॉर्डिंग वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक बार में कोई वीडियो समझ में नहीं आया है तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग वीडियो रुकना देना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए हमारे ऐप पर रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐप पर पढ़ रहे हैं तो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगा, जो आपको बाद में आप क्लास के बाद भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन उसको रिवाइंड कर सकते हैं। जो यूनिट समझ में नहीं आया उस यूनिट की आप क्लास जो है फिर से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वालों के लिए थोड़ा सा रहता है, क्या रहता है कि आज का क्लास हुआ, आज के क्लास जो चीज़ समझ में आया वो तो आया, नहीं आया उसके लिए फिर से उसको दूसरे दिन समझाना बताना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा है कि यदि आप उस दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज डालिए, फिर से बताइएगा कि फिर से बताएंगे। उसके बाद जैसे क्लास ख़त्म होगी आपका, उस दिन का क्लास जो है उस रिकॉर्डिंग वीडियो जो है डेली का रुक जाएगा। तो आप जो है बाद में भी उस चीज़ को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे। उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आया तब फिर आप मैसेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो फिर से आप पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक या इस क्वेश्चन को फिर से बताइए, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा, है ना। खैर ज़्यादा तो आपको लगे नहीं कि बार बार क्वेश्चन को पूछना पड़े, क्योंकि डेली का समझाएंगे और डेली का रिकॉर्डिंग वीडियो रुकेगा तो आप बाद में भी देख सकते हैं, है ना। इसमें ऑनलाइन में आपको फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम जो है रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप टाइमिंग पर ही आप जो है इसका क्लास ले पाएंगे, है ना। अब जैसे कि 7 से 8 में क्लास चल रहा है, 7 से 8 में ही इसका पढ़ाई आप कर पाएंगे। यदि आप 7 से 8 में अटेंड नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। 7 से 8 वाला रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो रुक जाएगा। सपोज़ कि आप उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, कुछ कारणवश 2-3 दिन तक घर में फंक्शन हुआ या कहीं आना जाना हो गया है, कुछ काम आ गया, ऐसी स्थिति में आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेली का रिकॉर्डिंग वीडियो उस पर रुकेगा। आप बाद में भी उस क्लास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपका किसी भी दिन का क्लास मिस नहीं होगा। मिस उसी दिन का होगा जब हम छुट्टी लेंगे, है ना।
जब हम छुट्टी लेंगे और हमारी छुट्टी कुछ इमरजेंसी चीज़ों पर होगी, अन्यथा छुट्टी नहीं रहेगा। फेस्टिवल में भी कम ही छुट्टी रहेंगे, कुछ कुछ फेस्टिवल में ही छुट्टी मिलेगा, जैसे कि लंबी छुट्टी होती है आपका दशहरा, दिवाली, तो ऐसे ऐसे में 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगा, क्योंकि हम भी अपने लिए छुट्टी लेते हैं, है ना। बाकी इधर कोई छुट्टी वैसे पड़ता भी नहीं है ना, तो आप छुट्टी के टेंशन ना लिए, अपने क्लास को देखिएगा, है ना। तो डेली का जो क्लास है वो डेली रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, डेली रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। फीस भी आपको बाकी जगह के अपेक्षा ऑफलाइन के जगह भी कम पड़ेगा, ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे उनकी जगह से भी यहाँ पे फीस जो है बहुत ही कम पड़ेगी, ठीक है। और ये जो है ऑल इंडिया का क्लास भी रहेगा। ये जो है आपका सीजी बोर्ड वाले हैं, इसलिए आपको सीजी बोर्ड पर आधारित पूरा चैप्टर पर क्लास चलेगी, है ना। और उसके लिए तो अभी और भी क्लास हैं। तो पहला जो यूनिट है आप लोगों का वो यूनिट 1 है बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा। साथ साथ हम ये भी बताएंगे जब एग्जाम टाइम में आएगा कि अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, यूनिट 3 से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम टाइम पर सॉल्व करेंगे, वे सब हम आपको बता देंगे, है ना। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन आपको डेली क्या करना पड़ेगा, हमारा क्लास अटेंड करना पड़ेगा, है ना। आपको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा क्लास अटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद पर, ठीक है। तो अलजेब्रा बीजगणित पहला यूनिट का पहला टॉपिक पर पढ़ते हैं बहुपद, ठीक है। चलिए, तो बहुपद के बारे में आप कक्षा 9th में भी कुछ चीज़ पढ़े होंगे, वेरिएबल टर्म पर आधारित क्वेश्चन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम आगे इधर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला आपका पहला जो टॉपिक है बहुपद पर, इन सब पर क्लास जो है देंगे, ठीक है। मैंने पहले पूरा क्वेश्चंस को बढ़िया से लिया सेटअप कर दिया है आप लोग को समझाने के लिए, बहुत ही इजी तरीके से सब चीज़ बता दूंगा, एक बार बताऊंगा आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो बीजगणित पर आधारित क्वेश्चन पर पहले क्लास लेते हैं। मैं थोड़ा इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, है ना, कुछ वो के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है प्रोजेक्टर के थ्रू ये जो क्लास है वो चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, है ना। फिर बाद में प्रोजेक्टर के स्थान पर हम जो है यहाँ पर, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, तो आपको ज़्यादा फिर परेशानी नहीं होगी। धीरे से ये चीज़ भी आपको पढ़ाने संबंधी जितने भी आपके लिए आवश्यकता चीज़ होगी वो सब हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप 1-2 महीने जो एडजस्टिंग है वो थोड़ा सा करिए, हमारे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, ठीक है। उसके बाद हम आपके लिए सब चीज़ जो है डिजिटल ला देंगे। अभी तो फ़िलहाल प्रोजेक्टर पर कास्ट मिररिंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या है, क्वेश्चन देखेंगे, इससे अच्छा है कि हम आपको शो करा दें कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ना, तो आपको भी समझ में आएगा। इसलिए हम ये जो है प्रोजेक्टर के थ्रू अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुपद पर, पॉलिनोमियल्स पर। चलिए, तो जो पॉलिनोमियल्स जो होती है बहुपद, एक से अधिक पद, है ना, जहाँ पर एक से अधिक पद होते हैं उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, है ना। देखिए, पद का मतलब है कोई सा भी पद, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस ही क्या बनाता है, हमारा पद बनाता है। और प्लस माइनस जुड़ करके, ठीक है, प्लस माइनस बहुत सारे होंगे, अलग अलग पद होंगे, तो अलग अलग पद मिलके क्या बनाते हैं, अधिक पद बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ खासियत है। देखिए, बहुपद वही कहलाएगा जिसका घात जो है, जिसका घात जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, जिसका घात आपका क्या होगा भाई, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि घात 0 हो सकता है, 1, 2 से लेकर के इधर कुछ भी हो सकता है ना। याद रखिएगा,
बहुपद वही बहुपद कहलाएगा जिसका घात पूर्ण संख्या होंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। घात बहुपद वही बहुपद कहलाएगा जिसका घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होगा? 0, 1, 2 इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं होने चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दशमलव और वर्गमूल। ठीक है, ये 3 चीज नहीं होना है। उसका घात क्या क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक, दशमलव, वर्गमूल में नहीं लिखना है। और जो ऐसा रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद वही कहलाएगा जिसका घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 से लेकर के इधर जितने भी संख्या रहेंगे कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको अपने कॉपी में नोट्स करिए, नोट्स करने के बाद ठीक है फिर प्ले करिए और हमारा वीडियो को आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो है, किसी भी चीज़ को आपको कितना टाइम तक ले रहे हो ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए आप हमारा वीडियो पॉज करिए, नोट्स करिए, नोट्स करने के बाद प्ले करिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप आगे देखिए। तो जो बहुपद होगा वो 2 भाग पर होंगे, एक चर राशि और दूसरा अचर राशि। तो देखिए जो चर राशि होंगे ना, ठीक है, वो इंग्लिश लेटर मतलब अंग्रेजी अक्षर पर ABC से लेकर के XYZ कुछ भी हो सकता है। अब यही जो वेरिएबल टर्म है, यही जो अक्षर हैं, इन्हीं लेटरों के साथ जो लगा वाला रहेगा वही घात होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब सबका घात 1 है। किसी का घात 0 भी हो सकता है ना? किसी का घात 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो सभी क्या होंगे? इंग्लिश लेटर पर ही आधारित होंगे, लेकिन सबका घात अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है। आगे हम बताएंगे कि क्या है कैसा है। जो अचर पद होगा ना, ठीक है, वो कोई वेरिएबल टर्म पर आधारित नहीं रहेगा, वो कोई संख्या रहेगा, या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, या कोई पूर्णांक संख्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ठीक है, ये इधर कुछ भी हो सकता है अचर पद। इसलिए अचर पद क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहते हैं अचर पद? अपरिवर्तित। ठीक है, अचर पद क्या होते हैं? अपरिवर्तित होता है, जबकि चर पद क्या होते हैं भाई? परिवर्तित होता है। क्या होते हैं? परिवर्तित। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? परिवर्तित रहेगा, मतलब इसका मान जो है समय अनुसार बदल जाएगा, प्रश्नानुसार बदल जाएगा, लेकिन ये जो मान है वे कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आप अच्छे से सुनिए, समझिए, है ना? तो इतना में आपको तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो चर राशि होते हैं उसको वेरिएबल टर्म कहते हैं। तो वेरिएबल टर्म इंग्लिश लेटर का ABCD XYZ से होगा, है ना? जो क्या होगा? चेंज पूर्ण रहते हैं, मतलब चेंज स्थिति में होती है, और ये क्या होंगे? अनचेंज होता है ना? मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा, जबकि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होंगे? चेंजिंग होगा, है ना? बदलता रहेगा। चलिए, तो हमने कुछ इसके बारे में और भी बताया है कि जो चर राशि होंगे उसमें क्या होगा? एक सजातीय राशि कहलाएगा और एक विजातीय राशि कहलाएगा। 2 भाग में और हम बता दिए कि यहाँ बस देखिए, जो सजातीय राशि है और विजातीय राशि है, इसको तभी देखा जाएगा जब चर राशियों को जोड़ना पड़े और घटाना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब चर राशियों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे कि वो सजातीय राशि है
कि विजातीय राशि है। हमेशा सजातीय राशि ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। याद रखिएगा, सजातीय राशि ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे, ठीक है। और विजातीय राशि ना तो ये किसी के साथ जुड़ता है और ना ही घटता है। समझ में आ रहा है? तो यह जो चर राशि होगी उसको हम सबसे पहले सजातीय और विजातीय राशि में क्या देखेंगे, जोड़ और घटाव देखेंगे। तो जुड़ना घटाना सिर्फ एक ही में होता है चर राशि के, किस में? सजातीय राशि में होता, विजातीय राशि में नहीं। उधर मैं गुणा और भाग भी बताऊंगा तो उसमें अलग हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर क्या होते हैं, सजातीय राशि आपस में जुड़ेगा और घटेगा, विजातीय राशि ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि सजातीय राशि जुड़ती कैसी है, घटती कैसी है, ठीक है। चलिए इन सब को अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा फटाफट। चलिए 2 सेकेंड रुकता हूं मैं ताकि आप इसको अच्छे से देख लें, यूज कर सकें। चलिए इतना में हो गया होगा आपका, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाक से यूज करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया। चलिए यहाँ बस आप वेरिएबल टर्म देखिए, यहाँ बस x x x है ना, 3 बार x का जिक्र किया गया है और तीनों बार x क्या है, प्लस है, 1 2 और 3, ठीक है। जो तीनों x हैं वो क्या है, प्लस में है, इसलिए तीनों आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 3x बनाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि 3 × x, ठीक है, 3 गुना x, ठीक है। तो x का क्या हो गया, 3 गुना। तो जितने भी बार जो भी वेरिएबल टर्म जितनी बार आता है, जितनी बार उसका रिपीटेशन होता है ना, वो सब क्या हो जाएगा, आपस में उतना जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद जो आएगा तो x हमारा ये क्या है, बेस है ना। तो बेस सेम होगा, लेकिन इसमें जुड़ क्या रहे हैं, इसके जो गुणांक है, देखिए यहाँ पर एक x है, x कहने का मतलब कितना है, एक x है। तो यही चीजें आपस में जुड़ेगी, तो 1 2 3, तो ये जुड़ करके क्या हो गया, 3। हमारा x पर अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। x हमारा जो बेस है उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बेस है वो क्या है, सजाती वाले हैं। क्यों सजाती है, क्योंकि इसका घातांक क्या है, 1 है ना। तो इसलिए ये जो है समान चर राशि वाले हैं, सजातीय राशि वाले हैं, इसलिए इसके जो गुणांक हैं वे आपस में जुड़ेंगे और जो बेस होंगे वो 1 होगा, है ना। बेस पर कोई भी परिवर्तित नहीं होता, जो वेरिएबल टर्म है वो वही का वही रहेगा, जो ठीक है। कम ज़्यादा क्या होता है, उसके गुणांक होते हैं। तो इनके साथ जो भी संख्या रहती है, जो जुड़ी हुई रहती है, वो क्या कहलाते हैं, उसका गुणांक कहलाता है। ये याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, आप बताएंगे कि a जो है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, तो कुल टोटल a कितना है, a कितने हैं भाई, 7 हैं। तो 7 × ये भी कह सकते हो। बेस इसका क्या है, a है, लेकिन इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके जो हर एक a का जो गुणांक होगा वे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि सभी जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, सजातीय राशि, और सजातीय राशि हमेशा जुड़ती है और घटती है।
तो याद रखिएगा। तो कौन कौन जुड़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्लस वाले जो चीज़ हैं वे जुड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल टर्म का जिक्र किया गया है y का, लेकिन y के घात में क्या है 2 है, जबकि इन सब का घात 1 था, इसलिए वो सजाती उन्हीं के साथ में जुड़ गया। यहाँ पर देखेंगे घात यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब इसका जो बेस है वे सेम है ना। क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम होने के बाद में जुड़ता क्या है, इसके गुणांक जुड़ते हैं, है ना। वैसे y का घात 2 वो नहीं जुड़ता, उसके क्या जुड़ते हैं, गुणांक जुड़ता है। तो y के घात 2 वाले यहाँ कितने, देखें कोई भी चीज यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इसका कहने का मतलब कितना है, ये 3 बार चीज है। तो y यहाँ पर कहने का मतलब है कि y स्क्वायर 2 होने का मतलब है कि y स्क्वायर वाले कितने होंगे भाई, 2y स्क्वायर आपस में जुड़ के कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो बात तो वही है ना। तो यहाँ बस y स्क्वायर तीनों एक सजाती राशि है, और तीनों क्या है, प्लस हैं, तो तीनों आपस में जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, इसके गुणांक जुड़ेंगे। तो 5 3 8 और 8 और 2 10। तो आप लिखेंगे 10 y के घात 2। y के घात 2 कभी चेंज नहीं होगा। जब भी जोड़ना घटाना वेरिएबल टर्म पर आधारित रहेगा, सजाती राशि पर रहेगा, तो उसका जो घातांक संबंधित जो भी वेरिएबल टर्म रहेगा वो उतना का उतना ही रहेगा। सिर्फ जोड़ता घटता कौन है, उसके गुणांक। ठीक है, यही बस याद रखिएगा। तो गुणांक को ही याद रखना है कि वही जुड़ेगा और वही घटेगा, बाकी इसका वेरिएबल टर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। यहाँ बस -x वाले हैं। अब भाई अब यहाँ बस -x वाले का जिक्र किया गया है, तो जोड़ में 2 ही चीज जुड़ता है। एक तो सभी प्लस प्लस वाले जुड़ते हैं, और एक सभी माइनस माइनस वाले जुड़ते हैं। प्लस वाले जुड़ के प्लस रिजल्ट देता है, जबकि माइनस वाला जुड़ के माइनस रिजल्ट देता है। इतना याद रखिएगा, है ना। कभी भी आप गणित पढ़ रहे हैं और जोड़ने घटाने की स्थिति में प्लस माइनस साइन आपको नजर आ रहा है, तो जितने भी माइनस वाले रहेंगे सबको जोड़ कर कुल माइनस बताइएगा, और प्लस वाले रहेंगे सबको जोड़ के कुल प्लस बताइएगा। यही बस आपको करना है। यहाँ बस हमने जो प्लस प्लस था तो सबको जोड़ के कुल प्लस बताया। अब यहाँ बस हम माइनस माइनस वाले हैंगे तो सबको जोड़ के फिर कुल माइनस बताएंगे। तो अब यहाँ बस बताइए, यहाँ बस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स वाले कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, तो 9 एक्स लिख लिए। लेकिन ये है क्या, प्लस वाला है कि माइनस वाला है, ये ध्यान दीजिए। तो साइन क्या है, सभी का माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, कुल -9x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। प्लस प्लस टोटल प्लस, माइनस माइनस टोटल माइनस, बस आपको इतना ही करना है। जितने भी आपको माइनस पर आधारित दिखाई देगा और सभी यदि सजाती वाले रहेंगे, समान आपको नजर आ रहा है वेरिएबल टर्म, तभी कुल टोटल माइनस होगा। समझ में आ रहा है। और प्लस वाले भी सजाती वाले रहेंगे तभी ये कुल प्लस में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पास घात वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बताइए 1 2 3 4 ठो है। कौन सा वाला, x का वर्ग वाले 4 पद हैं, क्योंकि हर एक प्लस माइनस एक एक पद बनाते हैं, तो 4 पद आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सभी माइनस माइनस वाले हैं, है ना। कौन माइनस माइनस वाला है भाई, यहाँ पर x घात 2 x घात 2 x घात 2 x घात 2, इसका जो बेस है वो क्या है, x घात 2 है। अब जुड़ेगा और घटेगा क्या, तो सभी माइनस, इसलिए कुल टोटल माइनस आपको बताना है। तो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के वर्ग घात 2 वाले जितने भी हैं उसके गुणांक को जोड़िए। तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, तो अब जुड़ेगा कितना, 2 1 3 और 3 और 3 6, 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 x घात 2। लेकिन कौन,
कुल टोटल माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं इसलिए आपको -7x² बताना है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं बहुत सारा आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पर रखा हूँ, आपका पूरा बहुपद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ता है कैसे घटता है अच्छे से सुनते रहिए, देखते रहिए, अपने कॉपी में नोट करिए और बनाइएगा तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे चलिए थोड़ा सा और। यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पे अल्प विराम हो गया, यहाँ पास 2 पद हो गया, यहाँ पास 2 पद हो गया, हुआ ना। तो अल्प विराम कहने का मतलब है कि इतना एक पद हुआ और इतना एक पद हुआ। जब पद को आपस में देखा जा रहा है तो ये जो 2 पदों का एक समूह है, इनमें दोनों पद क्या हैं, प्लस में हैं, और यहाँ पर दोनों पद क्या हैं, ये भी प्लस में है। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, एक वेरिएबल टर्म दिखाई दे रहा है और दूसरा आपका अचर पद दिखाई दे रहा है ना। तो जो चर पद है उसको चर पद के साथ जोड़ना है और अचर पद को अचर पद के साथ जोड़ना है। कहने का मतलब है कि 3 और 7 आपस में जुड़ेगा और 1 से 1 साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे मिला के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो ये दोनों प्लस होकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 हो जाएगा 7। यही आपका बहुपदों का योग होता है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए फटाक से। कुछ सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, है ना, तो आप जो है इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए। चलिए हो गया, चलिए मिटा देता हूँ। वैसे आप वीडियो पॉज करके भी आप इस नोट्स कर सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आप हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं तो पूरा आप जो है मैथ बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए अब वही चीज़ है जो मैं पहले भी बोला हूँ, आपको क्या करना है, सजाती राशि वाले ही छांटना है। तो सजाती राशि में वेरिएबल टर्म पर ये दोनों हैं, 1 से घात 2 और 1 से घात 2, तो ये आपस में जुड़ेगा और अचर पद वाले आपस में जुड़ेगा, बस यही करना है। तो जोड़ोगे तो अचर पद को जोड़िएगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 से घात 2, और यहाँ पर से दोनों जुड़ेगा तो आपस में ये हो जाएगा 8, 5, 13 हो जाएगा। बस यही बस करना है, बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं पूरा भी सिखा दूंगा आपको अच्छे से। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर सजाती वाले क्या हैं, ये देखिए, सजाती वाले को सजाती वाले का साथ ही जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर एक सवाई एक साथ है, यहाँ भी एक सवाई एक साथ है, और है क्या, नहीं है, तो यही दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यही क्या कहलाएंगे, सजाती राशि कहलाएगा। ये दोनों सजाती राशि नहीं हो, क्योंकि एक से एक से यहाँ तीनों में है, लेकिन वे सजाती नहीं कहलाएगा। क्यों सजाती नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक के जो गुणांक है, ठीक है, वो 2 है और y उनके साथ भी गुणा है, तो x और y वाले ही एक क्या कहलाएंगे, सजाती राशि वाले ही कहलाएंगे। तो इसके जैसे और यहाँ पे है ना, तो इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो x और y वाला क्या हो जाएगा, कुल जुड़ेगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11xy। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, तो नहीं जुड़ सकता तो इसको आप x लीजिए। 6 भी किसी के साथ नहीं जुड़ सकता तो इसको भी आप लिख दीजिए, जो विधान माइनस उसको इधर लिखिए। तो इन
का जोड़ जो है इतना हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ चलिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7x। अब देखिए यहाँ पर ये आपस में जुड़ेगा और घटेगा, तो 9 इधर प्लस में है, इधर 7 है, तो 9 में आपको क्या करना है 7 घटाना है, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो आप +2 लिखिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इधर और थोड़ा सा एडवांस दे दिया हूँ और थोड़ा सा लंबा बड़ा सा दे दिया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, बना पाएंगे। चलिए इसको आप बना के बताइए तुरंत इसका क्या आएगा भाई। इसमें सजाती कौन है ये छांटिए, उनके साथ वो जुड़ेगा कि घटेगा ये देखिए। यदि वो जुड़ रहा है तो जोड़िए, घट रहा है तो फिर घटाइए। ठीक है, चलिए तो इसमें सजाती राशि आप देखिए भाई क्या है। ठीक है, गौर करिए, अच्छे से गौर करिए, समझ में आएगा कहाँ बस क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको गौर करिए, x घात 2 के साथ में z लगा वाला चीज़ देखिए कहाँ कहाँ पर है। ये x घात 2 लगा वाला z यहाँ भी है, यह कि यहाँ भी है, 3 जगह है, तो यही आपस में क्या हो जाएगा सजाती राशि कहलाएगा। तो चलिए सबको आपस में जोड़िए। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणांक देखिएगा, तो x का वर्ग, ठीक है, इंटू z। ठीक है, तो ये हो गया एक बेस। अब इसका जो गुणांक है वो देखिए 6 4 10 और 10 3 13, तो आप इसको लिखिएगा 13 x घात 2 इंटू z। अब यहाँ बस आपको क्या करना है, आगे आगे बढ़ना है। अब कोई और वेरिएबल टर्म पर आधारित देखिए। ठीक है, सजाती है क्या, इसके जैसा है क्या कोई x² y नहीं है, तो नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो। और देखो ये है क्या, x है क्या, नहीं है तो इसको भी लिख दो। अचर पद है क्या, नहीं है तो नहीं है, तो सीधा सीधा इसको लिख दो। बस आपको इतना ही करना है, कोई टेंशन नहीं है। जो जिसके साथ समानता बना रही है उन्हीं के साथ वो जुड़ेगा और घटेगा। नीचे वाला क्वेश्चन पर आगे बढ़िए, इसको फटाक से बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बनाइए, जल्दी से बताइए, तुरंत 2 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन जो है। चलिए x घात 5 वाले देखिए कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 6 11 हो गया, और 11 और 1 12। ठीक है, तो 12 x घात 5 वाला हो गया। और अगला देखिए घात 4 वाले यहाँ भी है, एक प्लस इधर हो गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से एक्स्ट्रा आ गया है प्लस जो है। ठीक है, चलिए x घात यहाँ है और x घात यहाँ पर 4 4 वाले हैं, तो 4 4 और यहाँ पे 4 हैं, x घात 4 वाले 4 हैं और वहाँ पर x घात 4 वाले 1 है, तो कुल कितना हो जाएगा x घात 4 वाले कितना हो जाएंगे 5, तो 5 x घात 4 लिखिए। अब और देखिए ये 2 चीज़ हो गया कैंसल। अब यहाँ पे देखिए अचर पद में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो आपस में दोनों जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। चलिए आप नीचे आ जाइए और नीचे को जल्दी जल्दी बनाइए, फिर हम इधर और बताते हैं। अभी वीडियो ख़त्म हुआ नहीं है, आज तो हम आपको सीधा इतना ही पढ़ाएंगे, कल आपको बताएंगे कि बहुपद पर आपको भाग कैसे दिया जाएगा। अभी हम आपको भाग देने संबंधित जो चीज़ है वो बता रहे हैं, है ना, कैसे जुड़ता है कैसे घटता है वो ज़रूरी है। भाग देंगे तब क्या होगा, साइन कैसे में चेंज करना है, सब हम आपको अभी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए। चलिए ये बन गया क्या आपसे, जल्दी जल्दी बनाइए, कौन कौन से सजाती राशि है छाटिए। चलिए अधिकतम घात वाला पहले देखिए, x घात 5 यहाँ भी है, x घात 5 यहाँ भी है, ये माइनस है ये प्लस है। मैं पहले बोला हूँ कि देखिए जब भी धन माइनस एक साथ सजाती राशि दिखाई देगी, सजाती राशि एक साथ धन माइनस नजर आएगा, जैसे कि x घात 5 यहाँ भी है, x घात 5 यहाँ भी है, एक धन है और एक माइनस है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, पदों को क्या करना पड़ेगा, घटाना है। याद रखिएगा पदों को क्या करना है,
घटाना है। तो घटाने के बाद देखिए जो बड़ा चीज है उसमें आपको छोटे को घटाना है। यदि प्लस बड़ा है तो प्लस में माइनस को घटाइएगा और माइनस बड़ा है तो प्लस को घटाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, -5 बड़ा है। संख्या में माइनस बड़ा है ना, तो इसी को आपको घटाना है। तो 5 में 3 घटाएगा तो कितना बचेगा, 2, 1 सा घात 5। ठीक है, लेकिन बड़ा कौन है, माइनस में हम घटा रहे हैं ना, तो माइनस में 3 तो उधर निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना, 2। तो इसलिए -2 1 सा घात 5। अब उसके बाद और उससे कम घात वाला देखिए 1 सा घात 4। तो 1 सा घात 4 वाले नहीं है कोई भी, तो 1 सा घात 4 लिखिए। प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y घात 3 है, y घात 3 यहाँ भी है 2 ठो और यहाँ भी है 4 ठो। ये प्लस है वो माइनस है, तो प्लस माइनस में आपको क्या करना है, घटाना है ना। तो